हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ रेप्टिलिया के बारे में पढ़ेंगे, मतलब रेप्टिलिया का वर्गीकरण। तो स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रेप्टाइल्स। रेप्टिलिया के क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो रेप्टिलिया को मेनली हम 5 सब क्लास या 5 उपवर्ग में डिवाइड करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रेप्टिलिया। ओके, रेप्टिलिया को हम 5 सब क्लास में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट सब क्लास होती है इसकी एनेप्सीडा। एनेप्सीडा। ओके, दूसरी सब क्लास होती है इसकी यूरेप्सीडा। एनेप्सीडा, यूरेप्सीडा और तीसरी होती है पैराप्सीडा। ओके, और चौथी क्लास होती है इसकी सिनेप्सीडा। और पांचवी सब क्लास होती है इसकी डायप्सीडा। ठीक है, ये क्या है? सारी सब क्लासेस, मतलब उपवर्ग, सब क्लासेस। तो रेप्टिलिया को मेनली 5 सब क्लासेस में डिवाइड किया है: एनेप्सिडा, यूरिएप्सिडा, पैरेप्सिडा, सिनेप्सिडा और डायप्सिडा। अब ये रेप्टाइल्स का जो क्लासिफिकेशन है, तो इसमें हम देखते हैं कि टेम्पोरल ओपनिंग जो है एनेप्सिडा के अंदर नहीं होती है। मतलब जो टेम्पोरल ओपनिंग के बेसिस पर ही इसका क्लासिफिकेशन किया गया है रेप्टाइल्स का। तो सबसे पहली क्लास जो एनेप्सिडा है, एनेप्सिडा में ए मीन्स एब्सेंट, मतलब जो ऐसे रेप्टाइल्स होते हैं ये प्रिमिटिव रेप्टाइल्स होते हैं और इसके अंदर टेम्पोरल ओपनिंग या टेम्पोरल छिद्र अनुपस्थित होता है। तो एनेप्सिडा जो है इनके अंदर क्या होता है? टेम्पोरल ओपनिंग एब्सेंट होती है, मतलब टेम्पोरल छिद्र इनके अंदर अनुपस्थित होता है। ठीक है, फिर यूरेप्सिडा की हम बात करें तो यूरेप्सिडा के अंदर क्या होता है कि एक सिंगल टेम्पोरल ओपनिंग होती है। ओके, और पैरेप्सिडा की बात करें तो पैरेप्सिडा के अंदर भी एक सिंगल टेम्पोरल ओपनिंग होती है, और सिनेप्सिडा के अंदर भी एक सिंगल टेम्पोरल ओपनिंग होती है, और डायप्सिडा में 2 टेम्पोरल ओपनिंग होती है। तो इनके बेसिस, टेम्पोरल ओपनिंग के बेसिस पर ही रेप्टाइल्स का क्लासिफिकेशन किया गया है। इनके अंदर तो टेम्पोरल ओपनिंग होती ही नहीं है, और इन सब के अंदर टेम्पोरल ओपनिंग एक एक होती है, और डायप्सिडा में 2 टेम्पोरल ओपनिंग होती है। अब यहाँ पर हम आगे देखते हैं इसका। नेक्स्ट, अब आप यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमने एनेप्सिडा की बात की थी। तो एनेप्सिडा में पीछे की तरफ कोई भी टेम्पोरल ओपनिंग नहीं होती है। क्लियर? फिर नेक्स्ट हमने बात की थी यूरेप्सिडा की। तो यूरेप्सिडा की अगर हम बात करते हैं तो यूरेप्सिडा के अंदर आप यहाँ देख सकते हैं कि एक सिंगल टेम्पोरल ओपनिंग प्रेजेंट है। ठीक है, फिर पैरेप्सिडा की बात करते हैं तो पैरेप्सिडा के अंदर भी एक सिंगल टेम्पोरल ओपनिंग प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पर जो यूरेप्सिडा के अंदर हमने देखा था, तो यूरेप्सिडा में जो स्कल है वो नीचे से पोस्ट ऑर्बिटल और स्क्वेमोजल, देखिए आप इधर, पोस्ट ऑर्बिटल और स्क्वेमोजल जो बोन्स हैं उनसे उनके बीच में जो है यहाँ पर एक टेम्पोरल ओपनिंग
प्रेजेंट होती है यूरेप्सिडा में। और पेरेप्सिडा की अगर अपन बात करते हैं तो इसमें स्कल जो है प्रत्येक और नीचे से सुप्रा टेम्पोरल, ये जो आपको दिख रही है सुप्रा टेम्पोरल और पोस्ट फ्रंटल, इन दोनों के से जो मतलब सराउंडेड है ये टेम्पोरल ओपनिंग, तो इसके अंदर भी एक सिंगल टेम्पोरल ओपनिंग प्रेजेंट होती है। और सिनेप्सिडा की हम बात करें तो सिनेप्सिडा में स्कल हर ओर से ऊपर से पोस्ट ऑर्बिटल, ये देखिए ऊपर की तरफ तो पोस्ट ऑर्बिटल है और इधर स्क्वेमोजल है, तो इनसे इनकी सीमाओं से ये आबद्ध है ये टेम्पोरल ओपनिंग, तो इनके अंदर भी एक सिंगल टेम्पोरल ओपनिंग प्रेजेंट होती है। जबकि डायप्सिडा की बात करें तो यहाँ पर दो टेम्पोरल ओपनिंग प्रेजेंट है। तो इधर प्रत्येक और जो पोस्ट ऑर्बिटल और स्क्वेमोजल बोन्स हैं, इधर पोस्ट ऑर्बिटल है और स्क्वेमोजल बोन से जो बनी रोड्स है उनके द्वारा ये दोनों टेम्पोरल ओपनिंग एक दूसरे से सेपरेट रहती है। ठीक है, तो इस टाइप से हमने देखा है कि यहाँ पर सिनेप्सिडा में एक टेम्पोरल ओपनिंग है, पेरेप्सिडा में भी एक टेम्पोरल ओपनिंग, एनेप्सिडा के अंदर टेम्पोरल ओपनिंग एब्सेंट होती है और यूरेप्सिडा में भी सिंगल टेम्पोरल ओपनिंग होती है और डायप्सिडा में दो टेम्पोरल ओपनिंग होती है और लिजार्ड के अंदर एक टेम्पोरल ओपनिंग होती है। ठीक है, तो मेनली हमने इसको 5 सब क्लासेस में डिवाइड किया था टेम्पोरल ओपनिंग के बेसिस पर। अब हम देखते हैं कि जो फर्स्ट क्लास एनेप्सिडा के बारे में हमने देखा था, उस एनेप्सिडा क्लास की अगर हम बात करें तो उसमें एक ऑर्डर आता है किलोनिया या टेस्टुडिनेटा। तो फर्स्ट सब क्लास कौन सी थी? एनेप्सिडा। ओके, इस एनेप्सिडा सब क्लास के अंदर एक ऑर्डर आता है किलोनिया, इसका एक ऑर्डर है या एक गण है, वो कौन सा है? किलोनिया। वन मिनट। ओके, किलोनिया ऑर्डर है, इसको हम एक और नाम देते हैं टेस्टुडिनेटा। ओके, इसे हम टेस्टुडिनेटा भी कहते हैं। अब किलोनिया ऑर्डर की जो अपन स्पेशलिटी देखते हैं तो इनकी बॉडी जो होती है छोटी होती है और इनकी बॉडी चौड़ी होती है और ओवल शेप की होती है। तो यहाँ पर हम हिंदी में इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे कि इनका शरीर जो है या इनकी बॉडी जो है वो कैसी होती है। इनका शरीर छोटा, चौड़ा और अंडाकार होता है। ओके, शरीर छोटा, चौड़ा और अंडाकार होता है। अब नेक्स्ट करेक्टर की हम बात करें तो इसके अंदर जो फूट होते हैं, मतलब जो पाद होते हैं, जो लिम्स होते हैं, वो क्लॉड होते हैं, वो नखरित होते हैं और पैडल के जैसे होते हैं। तो इनके अंदर जो पाद हैं वो कैसे हैं? नखरित हैं, क्लोड वाले हैं, नखरित पाद होते हैं और किसके समान होते हैं? पैडल के समान होते हैं। पैडल समान होते हैं। अब इस किलोनिया टेस्टुडिनेटा के अंदर आते कौन है? जो कछुए होते हैं उनके अंदर उनको इनमें रखा जाता है। तो आपने देखा होगा कछुए की बॉडी जो होती है छोटी, चौड़ी और अंडाकार होती है और उनके पाद नखरित और पैडल के समान होते हैं। तीसरे कैरेक्टर की हम बात करें तो उनकी बॉडी के अंदर ऊपर की तरफ जो कवरिंग होती है उसे हम कहते हैं केरापेस। ठीक है, तो ऊपर की साइड जो कवरिंग होती है उसे तो क्या कहते हैं? केरापेस। ये कौन सी सतह पर होती है? पृष्ठ सतह पर जो कवरिंग है वो क्या कहलाती है? केरापेस कहलाती है। और एक जो वेंट्रल सरफेस होती है उसकी तरफ क्या होता है? प्लास्ट्रोन। ओके, उसको हम बोलते हैं प्लास्ट्रोन। तो अधर सतह वाली क्या कहलाएगी? प्लास्ट्रोन। तो डॉर्सल सरफेस वाली कवरिंग तो कैरापेस कहलाती है और वेंट्रल वाली क्या कहलाती है? प्लास्ट्रोन कहलाती है। और
ये एनेप्सिडा का ही एक ऑर्डर है, इसलिए ये एनेप्सिडा के अंदर क्या होता है, टेम्पोरल ओपनिंग नहीं होती है, इसलिए इनका जो स्कल होता है, इनका जो करोटी होती है वो कैसा होता है, वो होती है अछिद्री। एनेप्सिड मतलब अछिद्री, मतलब इनके स्कल में या इनकी करोटी में छिद्र अनुपस्थित होता है या टेम्पोरल ओपनिंग अनुपस्थित होती है। ठीक है, फिर इनमें दांत अनुपस्थित होते हैं, टीथ इनके अंदर एब्सेंट होते हैं, तो दांत इनमें अनुपस्थित होते हैं। ओके, और जबड़े जो हैं वो श्रृंगी आच्छादों से युक्त होते हैं। और हृदय की अगर हम बात करें छठे कैरेक्टर की, तो इनमें जो हृदय होता है वो अपूर्ण रूप से चार कक्षीय होता है, अपूर्ण रूप से चार कक्षीय, चार कक्षीय होता है, मतलब इनकम्प्लीटली फोर चैम्बर्ड हार्ट इनके अंदर देखा जा सकता है। और इसके अंदर कौन आते हैं, टर्टल और टॉर्टोइस जो है वो इस ऑर्डर के अंदर आते हैं, किलोनिया और टेस्टुडिनेटा। ये किसका ऑर्डर है, एनेप्सिडा का ऑर्डर है। ठीक है, तो एनेप्सिडा के अंदर एक ही ऑर्डर सम्मिलित है जिसमें किलोनिया या टेस्टुडिनेटा आता है। ये उसके सामान्य लक्षण हमने देखे हैं। अब हम थोड़ा सा इसके बारे में आगे और डिस्कस करते हैं। ये देखिए आप, ये जो है ये किलोनिया या टेस्टुडिनेटा ऑर्डर के अंदर आता है। तो हमने क्या देखा था, इनकी बॉडी जो है वो छोटी, चौड़ी और अंडाकार होती है। और इनके जो फूट होते हैं ये कैसे होते हैं, इसका जो यहाँ पर लिम्स दिख रहे हैं अपने को, कैसे हैं, ये पैडल के जैसे होते हैं और क्लॉड होते हैं और नखरित होते हैं। और इनकी बॉडी पर ये ऊपर की तरफ जो कवरिंग आपको दिख रही है, इसको हम कैरापेस कहते हैं। ठीक है, और नीचे की तरफ जो वेंट्रल सरफेस पर जो होती है उसे हम क्या बोलते हैं, प्लास्ट्रोन कहते हैं। ऊपर वाली कैरापेस कहलाती है और नीचे वाली क्या कहलाती है, प्लास्ट्रोन कहलाती है। इनका जो स्कल होता है उस स्कल के अंदर एक एक भी टेम्पोरल ओपनिंग नहीं होती है, इसलिए इनका स्कल कैसा होता है, एनेप्सिड या अछिद्रीय होता है। ठीक है, और इसमें सिंगल नासा छिद्र उपस्थित होता है और इनके अंदर दांत अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, और जबड़े श्रृंगी आच्छादों से युक्त होते हैं। और इनके हार्ट की बात करें तो इनका हार्ट जो है वो अपूर्ण रूप से चार कक्षीय होता है। ठीक है, इसमें टर्टल्स, टेरेपिन्स, टॉर्टोइस ये सब किस में आते हैं, इसी ऑर्डर में आते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल हो जाता है किलोन, टेस्ट्यूडो। इसका एग्जाम्पल हम यहाँ पर लिख सकते हैं, किलोन, ठीक है, और दूसरा एग्जाम्पल अपन कर सकते हैं टेस्ट्यूडो। ये किसके एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, एनेप्सिडा के अंदर जो एक सिंगल ऑर्डर हमने पढ़ा था किलोनिया या टेस्टुडिनेटा, उसी ऑर्डर के नाम से इसके एग्जाम्पल हैं किलोन एंड टेस्ट्यूडो। ओके, अब आगे चलते हैं हम। उसके बाद में एक सेकंड सब क्लास थी यूरेप्सिडा, सेकंड सब क्लास थी यूरेप्सिडा। यूरेप्सिडा के जो मेंबर्स हैं वो विलुप्त हो चुके हैं, मतलब कि वो एक्सटिंक्ट हो गए हैं या विलुप्त हो चुके हैं, तो इसके बारे में हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। फिर नेक्स्ट थी पैरेप्सिडा। ये पैरेप्सिडा सब क्लास थी। पैरेप्सिडा के भी जो मेंबर हैं वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, इसके बारे में भी हम डिस्कस नहीं करेंगे। उसके बाद एक सब क्लास थी सिनेप्सिडा। सिनेप्सिडा की अगर हम बात करें तो सिनेप्सिडा के मेंबर भी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। ओके, तो इसके बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। अब एक लास्ट सब क्लास बचती है डायप्सिडा। डायप्सिडा, ठीक है,
डायप्सिडा जो है इसके अंदर दो टेम्पोरल ओपनिंग प्रेजेंट होती हैं और इसको मेनली हम मतलब इसको तीन ऑर्डर के अंदर हम डिवाइड करेंगे। एक तो होता है रिंकोसिफेलिया, रिंकोसिफेलिया, और एक दूसरा होता है स्क्वेमेटा, और तीसरा ऑर्डर होता है क्रोकोडीलिया, क्रोकोडीलिया। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या देखा कि हमने रेप्टाइल्स को 5 सब क्लासेस में डिवाइड किया था, एनेप्सिडा, यूरेप्सिडा, पैरेप्सिडा, सिनेप्सिडा और डायप्सिडा। तो एनेप्सिडा के अंदर तो एक ऑर्डर आता है किलोनिया, और फिर यूरेप्सिडा एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, पैरेप्सिडा भी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, सिनेप्सिडा भी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट सब क्लास है डायप्सिडा। डायप्सिडा के अंदर तीन ऑर्डर सम्मिलित हैं, रिंकोसिफेलिया, स्क्वेमेटा और क्रोकोडिलिया। ठीक है, ये सारे क्या हैं, ऑर्डर हैं। अब इनको हम आगे वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि रिंकोसिफेलियाई में क्या होता है, स्क्वेमेटा में क्या है और क्रोकोडीलिया में क्या होता है। ओके, अब जो रिंकोसिफेलिया होते हैं, उस रिंकोसिफेलिया के ऑर्डर के अंदर एक एग्जाम्पल आता है टुएट्रा, या फिर उसे हम बोलते हैं स्फिनोडोन पंक्टेटम। तो ये जो आपको फोटो दिख रहा है वो किसका है, स्फिनोडोन पंक्टेटम का, जिसे हम लिविंग फॉसिल भी कहते हैं। इसका नाम है स्फिनोडोन पंक्टेटम। ओके, और इसका कॉमन नेम होता है टुएट्रा। टुएट्रा। ओके, अब इसकी बॉडी जो है वो छोटी, लंबी और लिजार्ड लाइक बॉडी होती है, छिपकली के समान बॉडी होती है। और इसके जो लिम्स होते हैं इसमें 5 अंगुलियां होती है, ये पेंटाडेक्टाइलस होते हैं, और ये क्लॉड होते हैं, इन पर नखर उपस्थित होते हैं, और ये बिलकारी होते हैं, बिल में रहते हैं। ठीक है, और इनकी बॉडी पर क्या प्रेजेंट होते हैं, स्केल्स और स्पाइंस प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर स्केल्स दिखाई दे रहे हैं आपको, और ये स्पाइंस होते हैं। ठीक है, तो इनकी बॉडी पर स्केल्स और स्पाइंस प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्पाइंस प्रेजेंट है इनकी बॉडी पर, और स्पाइंस की जो है वो एक मध्य पृष्ठ पंक्ति के द्वारा ये ढकी हुई रहती है। और इनका जो स्कल होता है वो डायप्सिड होता है, क्योंकि हम डायप्सिडा के अंदर ही ऑर्डर पड़ रहे हैं रिंकोसिफेलिया, तो ऑब्वियसली इसका जो स्कल होगा वो कैसा होगा, डायप्सिड होगा, मतलब द्विछिद्री होगा, दो टेम्पोरल ओपनिंग उसके अंदर प्रेजेंट होगी। क्लियर। अब इनकी जो वर्टिब्रा होती है, इनकी जो कशेरुकाएं होती है वो कैसी होती है, एम्फीसीलस होती हैं। एम्फीसीलस कशेरुकाओं का मतलब क्या होता है, एम्फीसीलस मतलब जो दोनों तरफ से अवतल होती है। इनकी जो कशेरुकाएं होती है वो इस तरीके की होती है, दोनों तरफ से अवतल होती है, इस कारण से इसको अपन क्या बोलते हैं, एम्फीसीलस या उभयगर्ती कशेरुकाएं बोलते हैं। ठीक है, या फिर इसको द्विअवतल या बाइकोनकेव भी कहते हैं। और इनके दांत जो होते हैं वो एक्रोडोंट दांत होते हैं। एक्रोडोंट दांत का मतलब क्या होता है कि जो मतलब वीक टीथ होते हैं वो जबड़े के अंदर बहुत अंदर की तरफ नहीं घुसे हुए रहते हैं, और बहुत ही मतलब जो दृढ़ कनेक्शन इनका नहीं होता है, बहुत लूजली अटैच्ड रहते हैं। ऐसे दांतों को हम क्या बोलते हैं, एक्रोडोंट टीथ बोलते हैं, या अग्रदंती दांत बोलते हैं। और इनका हार्ट इनकम्प्लीटली फोर चैम्बर्ड होता है, और इसका एग्जाम्पल होता है ये स्फिनोडोन पंक्टेटम, जिसे हम बोलते हैं टुआट्रा। ओके, आगे बढ़ते हैं अब हम। तो इसके हमने क्या क्या कैरेक्टर डिस्कस किए थे उनको एक बार हम राइट डाउन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि इसका शरीर कैसा होता है, इनका शरीर छोटा होता है, और किसके जैसा होता है, छिपकली समान होता है।
इनकी बॉडी कैसी होती है, लिजार्ड के जैसी होती है, छिपकली समान इनका शरीर होता है। ओके, उसके बाद हमने क्या देखा था, इनके ऊपर इनकी बॉडी पर स्केल्स और स्पाइन पाए जाते हैं। तो एक तो इनकी बॉडी पर क्या होते हैं, शल्क होते हैं और कंटक होते हैं। कंटकों की एक बीच में एक मध्य पृष्ठ पंक्ति होती है, ठीक है। तो शल्क और कंटक उपस्थित होते हैं। दूसरा, इनका जो स्कल होता है वो कैसा होता है, द्विछिद्री। द्विछिद्री क्या होता है, करोटी होती है। इनके स्कल में द्विछिद्री करोटी होती है, मतलब कि दो टेम्पोरल ओपनिंग इनके अंदर प्रेजेंट होती है, इसीलिए इनको हमने डायप्सिडा में रखा है। फिर हमने पढ़ा था इनकी जो कशेरुकी होती है, इनकी वर्टिब्री जो होती है, इनकी कशेरुकाएं या वर्टिब्री जो होती है वो कैसी होती है, एम्फीसीलस होती है, मतलब कि उभय गर्ती होती है। उभय गर्ती या एम्फीसिलस होती है। इसके बारे में मैंने आपको पहले बताया है कि ये इस टाइप की होगी, दोनों तरफ इसकी कॉन्केविटी होगी, ठीक है। और इनके जो दांत होते हैं वो कैसे होते हैं, एक्रोडोंट टीथ होते हैं, मतलब कि अग्रदंती दांत होते हैं। एक्रोडोंट या अग्रदंती दांत उपस्थित होते हैं, ठीक है। और इनका हृदय या इनका हार्ट जो होता है वो कैसा होता है, इनकम्प्लीटली फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है, मतलब कि अपूर्णतया चार कक्षी होता है। अपूर्णतया चार कक्षीय हृदय होता है इनका। ओके, इनकम्प्लीटली फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है। और इसका एग्जाम्पल जिसका फोटो हमने अभी देखा था वो क्या है, स्फिनोडोन पंक्टेटम। स्फिनोडोन पंक्टेटम। पंक्टेटम, ओके। तो ये हमने रिंकोसिफेलिया के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखा कि रिंकोसिफेलिया के कैरेक्टर्स क्या क्या होते हैं। अब नेक्स्ट हम आगे डिस्कस करते हैं, एक और डायप्सिडा के अंदर ऑर्डर आता है जिसे हम बोलते हैं स्क्वेमेटा, ठीक है। अब जो स्क्वेमेटा ऑर्डर होता है, उस स्क्वेमेटा की अगर हम बात करें, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं स्क्वेमेटा की, ऑर्डर 3 स्क्वेमेटा। ये भी किसका ऑर्डर है, डायप्सिडा का ऑर्डर है, और ये ऑर्डर होता है स्क्वेमेटा। अभी हमने डायप्सिडा में एक ऑर्डर पढ़ा था रिंकोसिफेलिया, और दूसरा ऑर्डर जो डायप्सिडा का है वो स्क्वेमेटा होता है, ठीक है। अब ये इनकी जो बॉडी होती है स्क्वेमेटा की, वो छोटी, मध्यम या लंबी तीनों टाइप की हो सकती है। इसके मेंबर छोटे भी हो सकते हैं, मध्यम भी हो सकते हैं और लंबे भी हो सकते हैं, ओके। फिर सेकंड हम बात करते हैं कि इनके जो लिम्स होते हैं, इनके जो पांव होते हैं वो नखरित होते हैं। अब आपने देखा होगा कि जो स्क्वेमेटा है उसमें छिपकलियां भी आती है और सांप भी आते हैं। तो छिपकलियों के अंदर तो पांव होते हैं लेकिन सांप में पांव नहीं होते हैं। तो जिनमें पाद उपस्थित होंगे वो कैसे होंगे, नखरित होंगे, ठीक है। तो पाद होते हैं इनके अंदर नखरित, या लिम्स नखरित होते हैं, पाद होते हैं इनके नखरित, ओके। पाद नखरित होते हैं। और सांपों और कुछ छिपकलियों में, सर्पों और कुछ छिपकलियों में पाद अनुपस्थित होते हैं, ओके। सबके अंदर पाद नहीं होते हैं, ठीक है। अब इनका जो एक्सोस्केलेटन या बाह्य कंकाल होता है वो किस किस का बना होता है, अगर हम बाह्य कंकाल की बात करें,
तो इनका बाह्य कंकाल शल्कों, विशल्कों, शल्कों, विशल्कों और कंटकों का बना हुआ होता है। ओके, फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं, इनका जो स्कल होता है या इनकी जो करोटी होती है वो भी कैसा होती है, डायप्सिड होती है, क्योंकि हम डायप्सिडा के ही ऑर्डर के बारे में पढ़ रहे हैं और डायप्सिडा में उन्हीं एनिमल्स को रखा जाता है जिनके अंदर दो टेम्पोरल ओपनिंग प्रेजेंट होती है, इसलिए ये कैसे होते हैं, द्विछिद्री या डायप्सिड होते हैं। क्लियर, ये कैसे होते हैं, द्विछिद्री होते हैं। इनकी जो कशेरुकाएं होती है वो प्रोसीलस होती हैं। इनकी कशेरुकाएं प्रोसीलस मतलब अग्रगर्ती होती है। अग्रगर्ती या प्रोसीलस मतलब क्या होता है कि आगे की तरफ इनमें कॉन्केविटी या फिर अवतलता पाई जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आगे की तरफ क्या है, कॉन्केविटी है या फिर अवतलता पाई जाती है। और इनके दांत भी कैसे होते हैं, एक्रोडोंट होते हैं। जैसा कि मैंने आपको भी पहले बताया था, एक्रोडोंट दांत बहुत कमजोर दांत होते हैं और वो जबड़ों के अंदर सॉकेट में घुसे हुए नहीं रहते हैं, बल्कि लूजली अटैच्ड होते हैं, वो जॉ बोन के साथ में फ्यूज हो जाते हैं। ऐसे दांत को हम क्या बोलते हैं, अग्रदंती। कुछ के अंदर अग्रदंती होते हैं स्क्वेमेटा के कुछ मेंबर्स में, और कुछ के अंदर कैसे होते हैं, पार्श्वदंती होते हैं, मतलब प्लूरोडोंट होते हैं। अग्रदंती और पार्श्वदंती प्रेजेंट होते हैं। इनका हार्ट भी कैसा होता है, इनकम्प्लीटली फोर चैम्बर्ड, जैसा कि हमने रिंकोसिफेलिया में पढ़ा था। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स किसके होते हैं, स्क्वेमेटा के होते हैं। और स्क्वेमेटा के अंदर कौन आता है, छिपकलियां और सांप आते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं, ये देखिए आप, ये लिजार्ड है, चिपकली है, कैलोटस, और ये क्या है, ये सांप है। ये इनके अंदर हमने क्या देखा कि इनकी बॉडी छोटी भी हो सकती है, जैसे लिजार्ड की छोटी बॉडी होती है, लंबे स्नैक्स देखे हैं हमने। और जिनके अंदर पाद उपस्थित होते हैं वो पाद कैसे होते हैं, क्लॉड होते हैं, मतलब उनके अंदर नखर पाए जाते हैं। ठीक है, और ये लिजार्ड में तो प्रेजेंट होते हैं, लेकिन सारी लिजार्ड में नहीं होते, कुछ लिजार्ड के अंदर भी पाँव अनुपस्थित होते हैं। वो सांप के जैसी दिखाई देती है, उसे लिम्बलेस लिजार्ड बोलते हैं। और सांपों के अंदर तो वैसे ही पाँव अनुपस्थित होते हैं या लिम्स एब्सेंट होते हैं। इनका जो स्कल होता है उसमें दो टेम्पोरल ओपनिंग होती है, आपको भी बताई है। और दांत इनके एक्रोडोंट होते हैं। ठीक है, एक्रोडोंट और प्लूरोडोंट दोनों हो सकते हैं। तो इस टाइप से हमने स्क्विमेटा के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट ऑर्डर की हम बात करते हैं यहाँ पर। जो नेक्स्ट ऑर्डर होता है वो होता है क्रोकोडीलिया। ओके, नेक्स्ट है ऑर्डर क्रोकोडीलिया। क्रोकोडीलिया, ये ऑर्डर भी किसका है, डायप्सीड का ऑर्डर होता है। और ये जो होते हैं बड़ी साइज के एनिमल्स होते हैं और एक्वेटिक रेप्टाइल्स होते हैं, मेनली जल में रहते हैं ये। एक्वेटिक मतलब जलीय रेप्टाइल्स होते हैं। एक्वेटिक रेप्टाइल्स या जलीय रेप्टाइल्स होते हैं जो पानी में रहते हैं। और इनकी बॉडी बड़ी साइज की होती है। इनकी जो पूंछ होती है वो कैसी होती है, लंबी पूंछ होती है। इनकी टेल कैसी होती है, लॉन्ग टेल होती है। पूंछ लंबी मजबूत होती है और लेटरली कंप्रेस्ड होती है, मतलब कि पार्श्वीय संपीड़ित होती है। पार्श्वीय संपीड़ित होती है। ओके, और इनके जो पाद होते हैं वो छोटे होते हैं और नखरित होते हैं और जाल युक्त होते हैं। अगर इनके लिम्स की बात करें तो पाद छोटे तो है ही हैं, लेकिन कैसे होते हैं, शक्तिशाली होते हैं, पावरफुल इनके फूट होते हैं। और साथ ही इनके जो पाद होते हैं वो कैसे होते हैं, नखरित पाद होते हैं, क्लॉड होते हैं ये। और
पाद जाल युक्त होते हैं, पानी में रहते हैं इसलिए इनमें वेब पाया जाता है, पाद जाल युक्त होते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इनकी त्वचा जो है, मतलब इनका जो एक्सोस्केलेटन जो है वो बाह्य कंकाल जो है वो किसका बना होता है? बाह्य कंकाल इनका बाह्य कंकाल शल्कों, अस्थिल पट्टों, शल्कों, अस्थिल पट्टों और प्रशल्कों का बना होता है, मतलब स्क्यूट्स का भी बना हुआ होता है इनके अंदर एक्सोस्केलेटन। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये भी डायप्सिड का ही ऑर्डर है, इसलिए इनका जो स्कल होगा वो भी कैसा होगा? डायप्सिड होगा, मतलब दो टेम्पोरल ओपनिंग प्रेजेंट होगी। तो इनकी करोटी कैसी होती है? स्कल कैसा होता है? द्विछिद्री। द्विछिद्री मतलब डायप्सिड, दो टेम्पोरल ओपनिंग प्रेजेंट होती है, दो छेद उपस्थित होते हैं, इसलिए इसे अपन बोलते हैं द्विछिद्री। ठीक है, फिर इनके दांत जो होते हैं वो थीकोडोंट होते हैं, थीकोडोंट जिसको हम बोलते हैं हिंदी में गर्तदंती। इनके दांत मसूड़ों में घुसे हुए रहते हैं, एम्बेडेड रहते हैं, इसीलिए हम उसको थीकोडोंट या गर्तदंती बोलते हैं। और इनका जो हृदय होता है वो, इनका क्रोकोडाइल्स की स्पेशली बात करें हम रेप्टाइल्स में, तो सिर्फ क्रोकोडाइल में पूर्णतः 4 कक्षीय हृदय होता है, बाकी सारे रेप्टाइल्स में इनकम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, मतलब कि अपूर्ण रूप से 4 कक्ष में विभाजित होता है, जबकि क्रोकोडाइल में पूर्णतः 4 कक्षीय हृदय होता है, पूर्णतया 4 कक्षीय या 4 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है। ओके, और इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं? क्रोकोडाइलस, गेवियालिस, एलिगेटर, ये सारे एग्जाम्पल इसके होते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये एलिगेटर और क्रोकोडाइल है। हमने क्या पढ़ा था कि इनकी बॉडी कैसी होती है? बड़े आकार के होते हैं और ये मांसाहारी होते हैं और पानी में रहते हैं। इनकी टेल लंबी होती है, ठीक है, और लेटरली कंप्रेस्ड, दोनों साइड से दबी हुई रहती है, इसको बोलते हैं पार्श्वी संपीड़ित बोलते हैं। इनके पाद देखिए छोटे छोटे से होते हैं और लेकिन शक्तिशाली होते हैं, और पाँव में क्लॉ प्रेजेंट होते हैं, मतलब नखर प्रेजेंट होते हैं, और पाद जाल होते हैं। और इनकी त्वचा जो है वो स्केल्स भी होते हैं इनकी बॉडी पर, और ये स्क्यूट्स भी दिख रहे हैं आपको, स्केल्स और स्क्यूट्स प्रेजेंट होते हैं, अस्थिल पट्टे प्रेजेंट होती है, और इसकी स्कल में दो टेम्पोरल ओपनिंग होती है, इसलिए इनका स्कल या करोटी कैसी होती है? द्विछिद्री होती है। और इनके दांत कैसे होते हैं? एकदम मसूड़ों के अंदर घुसे हुए रहते हैं, एम्बेडेड रहते हैं, मतलब कि गर्तदंती या थीकोडोंट होते हैं। और इनका हार्ट कंप्लीटली 4 चैम्बर्ड होता है। और इसके एग्जाम्पल है क्रोकोडाइलस, एलिगेटर और गेवियालिस। ओके, थैंक यू।